नमस्कार स्टूडेंट्स, G9 क्लास की यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। देखो, आज हम जानेंगे हमारे कक्षा 10th का जो सिलेबस चेंज हुआ है, यानी आरबीसी है बोर्ड है उसने यानी एनसीईआरटी का जो हमारा सिलेबस लागू किया गया, तो उसमें क्या फेरबदल किया गया है वो देखेंगे। अब जो हमारा सिलेबस जो नया लागू किया है उसमें क्या क्या किया है वो देखेंगे, आज वो ही जानेंगे। तो देखो, अपठित यानी वो पेपर तो हमारा वो होना है 80 नंबर का, पूरा तो वह 80 नंबर का ही होगा। अपठित अवबोधनम नंबर 1 ये आएगा हमारे 10 नंबर का, यानी 10 नंबर का आएगा। देखो, अपठित अवबोधनम यानी 10 नंबर का क्या होता, ये एक गद्यांश देंगे और उस गद्यांश में है जो मैं यानी उसके क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चनों के आंसर छांट करके जो इसमें लिखने पढ़ेंगे। अपठित गद्यांश और रचनात्मक कार्य नंबर 2, रचनात्मक कार्य यानी रचनात्मक कार्य है वो हमारा होगा यानी 15 नंबर का। उसमें क्या आएगा, इस 15 नंबर में आपको जो पूछेंगे अंक भार वो इस प्रकार से, देखो ये हमारे अंक भार है। रचनात्मक कार्य इसमें क्या है, इसमें हमारे जो यानी जो वार्तालाप है, संभाषण है वो पूछ लेंगे, और जो पत्र लेखन है वो पूछ लेंगे, चित्र आधारित वर्णन है वो पूछेंगे। अपठित यानी रचनात्मक कार्य है उसके अंतर्गत। नंबर 3 यानी हमारी व्याकरण, ये आएगी हमारी यानी 25 नंबर की। और पठित अवबोधनम नंबर 4, पठित अवबोधनम यह आएगा हमारा 30 नंबर का। यानी देखो, यानी ये हो गया हमारा अंक भार हो गया, यही हमारा 80 नंबर का पेपर होगा, अर्थात हमारा अंक भार होगा 80 नंबर का। ये 80 नंबर का सिलेबस है जो हमें यानी पूछा जाएगा। अपठित अवबोधनम इसमें क्या पूछ लेंगे कि एक गद्यांश दे देंगे और उसके यानी प्रश्न उत्तर है वो पूछेंगे उसमें से। रचनात्मक कार्य यानी इसमें जो हमारी वार्तालाप है, पत्र लेखन, चित्र आधारित वर्णन, कथाक्रम संयोजन वो आएगा आपका 15 नंबर का। व्याकरण है ये आएगी हमारी 25 नंबर की। और पठित यानी अवबोधनम ये हमारी किताब यानी जो बुक है हमारी वो पढ़ेंगे, वो आएगी 30 नंबर की। अब ये देखो सारणीबद्ध हमने बनाया किस प्रकार से आएंगे वो देखो। सबसे पहले देखेंगे यानी पठित, ये यानी पठित बोधनम। अपठित बोधनम ये हमारा आएगा यानी अपठित बोधनम, ये 30 नंबर का आएगा। इसमें से एक गद्यांश दे देंगे, 2 गद्यांश दे देंगे, उसका हिंदी भाषा में सप्रसंग अनुवाद करना, ये 4 नंबर का। और पद भाग है उसमें से एक श्लोक दे देंगे, उसका भी 4 नंबर का सप्रसंग हिंदी भाषा में अनुवाद। नाटक है उसका 2 नाटकों के आपको हिंदी भाषा में अनुवाद करना पड़ेगा, सप्रसंग, वो 4 नंबर का आएगा। सुक्ति वचनम यानी सुक्ति है वो दे देंगे, उसका 2 नंबर का आएगा। और एक पद में उत्तर यानी 7 प्रश्न देंगे, उसमें से आपको 4 प्रश्न करने पड़ेंगे और वो आएगा आधे आधे नंबर के 2 नंबर का। और पूर्ण वाक्य में उत्तर वो आएगा हमारा 4 नंबर का यानी वाक्य का। और अन्वय लेखन वो आएगा हमारा यानी 2 नंबर का। फिर अब प्रश्न निर्माण यानी प्रश्न निर्माण, 3 प्रश्न निर्माण होंगे। प्रश्न निर्माण यह आएगा हमारा यानी प्रश्न निर्माण जो 3 नंबर का। आपको यानी वाक्य दे देंगे और उससे आपको प्रश्न बनाना पड़ेगा, तो वो प्रश्न निर्माण वो आएगा 3 नंबर का। फिर एक आएगा जो यानी एक जो गद्यांश है उसका हिंदी भाषा में सार लिखना, वो आएगा हमारा 2 नंबर का। और जो एक है हमारा यानी पाठ प्रश्नानुसार शब्दार्थ चयन, शब्द अर्थों का चयन करना, वो आएगा 1 नंबर का। और पाठ्य पुस्तक में से कोई 2 श्लोक लिखने वो आएंगे हमारे यानी 2 नंबर के। अपठित बोधनम है उसमें देखो 80 से 100 शब्दों के बीच में आपको एक पठित गद्यांश देंगे और उसमें से आपको प्रश्न उत्तर वो छांट करके लिखने
पढ़ेंगे, अर्थात गद्यांश दे दिया हमें और उसमें से प्रश्न उत्तर हमें छांट करके लिखने पड़ेंगे। उसमें भी आपको गद्यांश का शीर्षक लिखना पड़ेगा, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना पड़ेगा और यानी संक्षिप्तीकरण भी करना पड़ेगा गद्यांश का। और वाक्य के अंतर्गत यानी कृतपद और क्रियापद दोनों पूछी जाएगी और विशेषण और विशेष्य का चयन करना यानी वो भी पूछा जाएगा और संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग और प्रत्यय और विलोम पद का चयन, पर्यायवाची या विलोम शब्द आपको पूछ दिए जाएंगे। अब देखो व्याकरण ज्ञान। व्याकरण, व्याकरण में आपको यानी संधि नंबर 1 संधि यह आएगी हमारी 4 नंबर की। अब देखो पहले भी ये 4 नंबर की थी, अब भी 4 नंबर की। संधि यानी 2 शब्दों का हमें संधि विच्छेद करवाएंगे, संधि का नाम पूछेंगे और 2 शब्दों का हमें यानी संधि युक्त शब्द बनाएंगे और उसका नाम पूछेंगे। 4 नंबर के आएंगे। और संधि में कौन कौन सी? व्यंजन संधि है, स्वर संधि है, वो आपके सिलेबस में कक्षा 10th के सिलेबस में स्वर संधि है, उसका यानी हटा दिया गया है उसको। व्यंजन संधि है, इसमें सचुत्व, सटुत्व, जसुत्व, चतुर्व और अनुस्वार ये आएगी। और विसर्ग संधि है, इसमें यानी चारों आएंगी। विसर्ग संधि में यानी कौन कौन सी? रुत्व, सत्व और विसर्ग लोप और उत्व विसर्ग, ये चारों संधि इसमें आएंगी। और नंबर 2 यानी क्या है हमारा? समास। समास ये आएगा आपको 3 नंबर का। इसमें समास है यानी कौन कौन से समास? अविभावी, क्रमधारी, दिग्गु, बहुवीर्य और द्वंद्व है, ये 4 समास है, ये पूछे जाएंगे आपको यानी इसमें समास में। और कारक नंबर 3 कारक, कारक ये आएगा हमारा 4 नंबर का। अब देखो कारक में आपको विभक्ति पूछ लेंगे कि कौन सी विभक्ति है, कारण सहित बताओ, या अशुद्धि संशोधन वो पूछ लेंगे। प्रत्यय, प्रत्यय आएंगे हमारे 3 नंबर के। नंबर 4 प्रत्यय, ये आएंगे हमारे 3 नंबर के। अंक भार है इसका प्रत्यय का, यानी 3 नंबर के प्रत्यय आएंगे। प्रत्यय भी हमारे 3 नंबर के आएंगे, यानी उसमें से कौन कौन से? शरत, सानस, तव्यत, अनियर, कितिन, ल्यूट, त्रच, मधुप, इन, ठन, तव और तल और टाप और डीप, ये प्रत्यय पूछे जाएंगे। अव्यपद यानी आपको रेगिस्तानों में अव्यपद दे देंगे और अव्यपद है वो आपको पूछा जाएगा। नंबर 5 अव्यय, ये आएंगे हमारे अव्यपद है जो यानी 3 नंबर के। नंबर 6 उपसर्ग, उपसर्ग आएंगे हमारे 2 नंबर के। और नंबर 7 शब्द रूपाणी, शब्द रूपाणी आएगा हमारा 2 नंबर का। और नंबर 8 धातु रूपाणी, यह आएगी हमारे यानी धातु रूपाणी 2 नंबर की। और संख्या ज्ञान, सौ से आगे की संख्या पूछेंगे, यह है कि हमारे यानी 2 नंबर की। देखो उपसर्ग, शब्द रूपाणी, धातु रूपाणी, संख्या ज्ञान। उपसर्ग है हमारे यानी वो कौन कौन से आएंगे? अव, अप, निस, निर, दू और आ और उद और अधि। शब्द रूपाणी है उपसर्ग ये आएंगे। शब्द रूपाणी है उसमें 76 शब्द की विभक्ति पूछ यानी शब्द रूपाणी है, इसके अंतर्गत 76 शब्द की पूछ लेंगे। हरि, पितर, गो, गुरु, नदी, वधु, अस्मद, युष्मद और सर्वे यानी तत्, यत्, किम, इसके तीनों लिंगों के शब्द आपको पूछ सकते हैं। धातु, धातु हमारे जो 5 काल होते हैं, लट लकार, लट लकार और लोट लकार और यानी लड़ लकार और विधि लिंग लकार, यानी 5 कालों में उसमें क्रिया धातु पूछेंगे आपको। भू, गम, इस, प्रच्छ, लिख, हन, भी, दा, नृत्य, जन, कर, किरण, चिंत और तेज, ये धातुओं के रूप पूछेंगे। और यानी सेव और लब, आत्म निष्पेदी धातु उसका पूछ सकते हैं। संख्या ज्ञान, 100 से आगे की गिनती आपको पूछी जाएगी। ये हो गया हमारा यानी व्याकरण का 25 नंबर का। अब देखो रचनात्मक कार्य में उसमें संकेत आधारित औपचारिक पत्र यानी पत्र लेखन देंगे आपको, ऊपर जो संकेत दे देंगे, अर्थात मंजूषा शब्द से आपको पत्र लेखन आएगा। चित्र आधारित वर्णन
या अथवा में आएगी इसके वार्तालाप संभाषण जिसको बोलते हैं वो। और यानी अनुवाद प्रकरण, हिंदी भाषा में अनुवाद करना, किसका 6 वाक्य दे देंगे, उसमें 4 वाक्यों का हमें हिंदी भाषा में अनुवाद करना पड़ेगा। और घटनाक्रम संयोजन, यानी अक्रम पर घटना दे देंगे, कोई भी घटित हुई और उसको क्रम सहित लिखना, वो आएगा हमारा। और उसके अथवा में आएंगे यानी वाक्य निर्माण, पंच शब्देषु केष्यंतरेण वाक्यानां प्रयोग। तो ये है हमारा कक्षा 10 के लिए सिलेबस, यानी जो हमारा एनसीईआरटी का जो कोर्स लागू किया उसमें ये चीजें आपको पूछी जाएंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।